आईपीएस ऑफिसर जिसने गैंगस्टर लॉरेंस से लोहा लिया था। वो नाम जिसने पंजाब में गैंगस्टरों को धूल चटाई। ये उस ऑफिसर की तस्वीर है जिसके खौफ से पंजाब के गैंगस्टर सिहर जाते थे। ये वो ऑफिसर है जिसके नाम से ही ड्रग्स देने से दुकानदार मना कर देते थे। ये वही ऑफिसर है जिसके नाम से अपराधी हथियार त्याग देते थे। और हाँ, ये वही ऑफिसर है जिसने लॉरेंस की पहली बार गिरफ्तारी की थी। पहली तस्वीर, सिर पर टोपी, बदन पर पुलिस की वर्दी और कंधे पर सजाए सितारे पहन ऑफिसर साहब मैदान में घुड़सवारी करते नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर, कभी ट्रैक्टर की सहायता से खेती तो कभी भैंस का दूध खुद ही निकालने ये ऑफिसर बैठ जाते थे। दिखने में भले ही ये ऑफिसर सरल और शांत स्वभाव के नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनकी असली कहानी सुन आप भी दंग रह जाएंगे। गैंगस्टरों को छक्के छुड़ाने वाले इस धाकड़ ऑफिसर की कहानी आज क्राइम तक पर सुनाएंगे। आखिर कैसे उन्हीं की कॉलोनी में रहने वाले गैंगस्टर को वो खुद नहीं जानते थे और जब एनकाउंटर करने पहुँचे तो खुद भी दंग रह गए। नाम कुलदीप चहल, पोस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना। कहावत है, पंजाब में कोई भी सरकार पावर में हो या ना हो, लेकिन ऑफिसर कुलदीप चहल हमेशा पावर में हुआ करते हैं। हरियाणा में जन्मे कुलदीप की लाइफ शुरुआत के दिनों में काफी मुश्किलों वाली रही थी। सरकारी स्कूल से पढ़कर ऑफिसर बनने तक का सफर इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। कुलदीप सिंह चहल चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में रहे और वहीं से सरकारी नौकरियों की तैयारी किया करते थे। इसके बाद साल 2005 में उनका चयन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर हो गया था। पहली तैनाती कुलदीप को मनी माजरा थाने में मिली थी। इसके बाद कुलदीप सिंह ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और तीसरे प्रयास में साल 2009 में 82वीं रैंक पाकर आईपीएस बने। अब बात करेंगे उस कुलदीप की जिनके नाम से पंजाब के गैंगस्टरों के पसीने छूट जाते थे। सिंघम ऑफिसर कुलदीप सिंह का नाम सबसे पहले साल 2012 में तब चर्चा में आया था जब वे गैंगस्टर शेरा खुबान के एनकाउंटर का हिस्सा बने थे। दरअसल उस वक्त शेरा का नाम पंजाब के बड़े गैंगस्टरों में शुमार था। गैंगस्टर शेरा खुबान 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकला था। इसके बाद पूरे दिन पुलिस ने खोजबीन की। वहीं दूसरी ओर शेरा को देखते ही शूट करने का ऑर्डर आला ऑफिसर से मिल चुका था। शेरा को घेरने का प्लान बनाया गया और टिप मिली थी कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवारी कर रहा था। बस फिर क्या था, क्योंकि उस वक्त यानी साल 2012 के समय फॉर्च्यूनर गाड़ी कम ही लोगों के पास हुआ करती थी, तो ऐसी सूरत में उस गाड़ी को खोजना पुलिस के लिए कम चुनौतीपूर्ण था। जब कुलदीप चहल की टीम गैंगस्टर शेरा को पकड़ने पहुंची तो उसने पहले फायर किया। इसके बाद उसकी गाड़ी को घेर लिया गया था और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चला दी, जिसकी वजह से शेरा घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पंजाबी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ऑफिसर चहल ने ये खुलासा किया था कि जहां कुलदीप की कोठी थी उस कोठी से 4 कोठी दूर शेरा रहा करता था, लेकिन इसकी भनक उन्हें कभी नहीं लगी। एसएसपी का ऑर्डर था जिसे कुलदीप चहल ने निभाया था। कुलदीप चहल ही वो ऑफिसर है जिन्होंने पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अबोहर का एएसपी रहते हुए कुलदीप ने पंजाब के बड़े गैंगस्टर लॉरेंस को गिरफ्तार किया था। बता दें कि लॉरेंस के चेले और 1 लाख के इनाम या अंकित भादु को भी चहल ने पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया था। उस वक्त लॉरेंस पंजाब में खौफ का नाम बन चुका था, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड की मर्डर का बदला लेने वाला लॉरेंस आज इस कदर कुख्यात बन जाएगा ये शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। कॉलेज के समय से ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से दोस्ती और देखते ही देखते ये दोस्ती दिल्ली के तिहाड़ और कनाडा से जुड़ी और जुड़ने के बाद चाहे सिंगर सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, चाहे जेल में हुए मर्डर हो, इन सब में सिर्फ एक बात सामने आई, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट और फिर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गैंग के गुर्गे। लेकिन ये वही ऑफिसर है जिन्होंने तब के लॉरेंस पर नकेल कसा था जब वो अपराध जगत में नाम बना रहा था। आज गैंगस्टर लॉरेंस को मुंबई के 90 के दौर के दाऊद के एरा से भी कंपेयर किया जाने लगा है। लेकिन गनीमत रही कि कुलदीप चहल ने समय रहते इस गैंगस्टर को जेल भेजा था। ऑफिसर साहब की माने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर कोर्ट में जाकर अक्सर अपने बयान से मुकर जाया करते थे।
ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर गैंगस्टरों में दम हो तो वो कोर्ट में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया करते। पोस्ट को लेकर ऐसा भी माना जाता रहा है कि कई बार फेक आईडी से भी पुलिस को गुमराह करने के लिए पोस्ट किया जाता था। आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग्स से निपटने में भी इस ऑफिसर ने अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।